हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 9th के चैप्टर टिश्यू में आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू कहीं ना कहीं वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, मसल्स आ रहा है। मतलब हम लोग किस टिश्यू के बारे में बात करेंगे, मसल्स टिश्यू के बारे में बात करेंगे। मतलब ऐसे टिश्यूज़ जो मसल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मसल्स टिश्यूज़ लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं। मतलब ऐसे टिश्यूज़ जो लॉन्ग हो, नैरो हो और कैसे एलोंगेटेड, मींस कुछ लंबे, नैरो मतलब कुछ पतले और कैसे लॉन्ग। मतलब ठीक इस तरीके के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। अच्छा, मस्कुलर टिश्यूज़ किन से बने हुए होंगे? इस तरीके की सेल से बने हुए होंगे। अच्छा, ये सेल्स कैसी होती हैं? लार्ज और एलोंगेटेड होने के कारण इन्हीं सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स बोलते हैं। अगर हम बात करें तो मसल टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमेशा कहाँ कैसे पाए जाते हैं? ग्रुप्स में पाए जाते हैं। मतलब अगर हम देखें कि जैसे हमने क्या करा, एक कोई हम लोगों को कोई बॉडी वगैरह मिली या कुछ भी हम लोगों को मिला, हमने उसमें से मसल्स निकाली। इस तरीके की मान लीजिए आपने ये जो मसल्स निकाली, हमने क्या किया, इसको बीच से कट किया और कट करने पर हमने क्या देखा? सामने देखा। तो सामने से हमको दिखाई पड़ रहा है कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक थ्रेड दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि धागे दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके मतलब कि ये धागे जो हैं, ये धागे मतलब ग्रुप में पाए जा रहे हैं और इसीलिए इनको क्या बोल दिया हमने? मस्कुलर टिश्यूज़, जो हमेशा कैसे प्रेजेंट रहते हैं? बंडल्स और शीट में प्रेजेंट रहते हैं। अब मस्कुलर टिश्यूज़ का मेन फीचर क्या है? मस्कुलर टिश्यूज़ का मेन फीचर होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी। ठीक है, अगर इस वर्ड को ब्रेक करें तो कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी। एबिलिटी मतलब उसकी क्षमता, किस चीज़, क्या क्षमता? कॉन्ट्रैक्ट करने की, मतलब कि अपने आप को सिकोड़ने की क्षमता होती है किस टिश्यू के पास में? मस्कुलर टिश्यू के पास में। मस्कुलर टिश्यूज़ जब एनिमल में पाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं? या तो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। मींस अगर एनिमल को मूवमेंट करवाना है, चाहे वो बॉडी के अंदर ही कुछ मूवमेंट करवाना हो या बाहर साइड मूवमेंट करवाना हो, उसके लिए जो टिश्यूज़ रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे कौन से होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्योंकि मसल सेल से बने हुए होते हैं, मींस इन मसल सेल्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं और वो प्रोटीन का काम भी क्या होता है? कांटेक्ट करने का। इसीलिए इनको हमने क्या नाम दे दिया? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नाम दे दिया। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो हैं, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मसल सेल्स को, और क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगी। कभी कॉन्ट्रैक्ट किया, कभी रिलैक्स किया, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन ये किसका काम हो गया? मसल सेल्स का। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन पाई जा रही है। कैसी प्रोटीन? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जिस कारण से मस्कुलर टिश्यूज़ को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे मस्कुलर टिश्यू क्वेश्चन ना आए या मसल्स टिश्यू क्वेश्चन ना आए और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू आए, मींस एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू मींस मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानकारी चाहता है। अगर हम लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर देखें तो इन मस्कुलर टिश्यूज़ या मसल्स को हम लोग 3 टाइप से पढ़ते हैं। मतलब उसकी 3 टाइप्स होते हैं। पहली कार्डिक मसल्स, फिर स्केलेटल मसल्स और क्या होती है? स्मूथ मसल्स। हम नॉर्मली अगर इसका क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के बेस पर देखें तो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसी मसल्स जो कभी नहीं थकती हैं, मींस कार्डिक मसल्स। ऐसी मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल कर सकते हैं मतलब वो थक भी जाएंगी, तो वो हमारी जो होती है वो कैसी मसल्स होती हैं? स्केलेटल मसल्स होती हैं। और लास्ट में हमारी कौन सी होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट में 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए होती हैं, लेकिन अगर हम कहें तो हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं। मतलब उनके ऊपर हमारा ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। हम लोग इन 3 टाइप में एक टाइप के बारे में इस वीडियो में स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा स्केलेटल मसल्स है। अब सबसे पहले हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम कोई मसल्स का टाइप पढ़ रहे हैं तो वो मसल्स कहाँ पर पाई जा रही हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और देन उसका फंक्शन की बात करते हैं। स्केलेटल टिश्यू अपने आप में भी एक क्वेश्चन बनाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन तक भी इससे बन सकता है। रीज़न ये है क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है, जो लिम्स के अकॉर्डिंग हम लोग मूवमेंट करते हैं, वो हमारी स्केलेटल टिश्यू के कारण होती है। इसलिए हमें इसका स्ट्रक्चर भी कभी कभार पूछा जा सकता है।
मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, स्केलेटल टिश्यूज जो होते हैं, ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आर्म्स में। आर्म्स मीन्स बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, मतलब कि हमारे इस रीजन बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं, आर्म्स में, लेग्स में, फीट में मतलब कि पैरों में, उसके बाद में क्या कहते हैं बॉडी वॉल में, नेक में, गर्दन हम लोग मूव कर सकते हैं मीन्स यहाँ पर भी है, टंग को मूव कर सकते हैं यहाँ पर भी, और अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं कितनी भी देर तक, और उसके बाद में डायाफ्राम में। तो इन सब जगहों पर हमारे जो टिश्यूज मसल्स पाए जाते हैं वो हमारे कौन से पाए जाते हैं? स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ये स्केलेटल मसल्स जो बने हुए होते हैं मसल सेल से बने हुए होते हैं, और मसल सेल्स को हमने क्या नाम दे दिया? मसल फाइबर नाम दे दिया। अब कैसे होती है ये? यहाँ पर जो मसल्स होती है, मसल फाइबर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं। शेप कैसा होता है? तो सिलेंड्रिकल होता है। कितने अच्छा एक बात बताइए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं मीन्स हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जब एनर्जी चाहिए होगी तो इसके मतलब कि हमको कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। मीन्स ये कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसमें क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और ये ब्रांच के कैसे सिरे होते हैं? ब्लंट एंड होते हैं। अब अगर हम बात करें जितनी भी स्केलेटल मसल्स होते हैं, देखो स्केलेटल मसल्स इसके और भी नाम होते हैं। स्केलेटल मसल्स होता है, स्ट्रेटेड मसल्स होता है, और अगर हम देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। ठीक, तो ये मसल्स जो होती हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं? बोन से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मसल्स हमारी किससे जुड़ी हुई होती हैं? बोन्स से जुड़ी हुई होती हैं, और जब कोई भी मसल्स बोन से जुड़ी है मीन्स ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कंट्रोल कर सकते हैं? मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इन मसल्स को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। क्या नाम से होता है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री हम कंट्रोल कर सके अपने मूवमेंट को, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है वॉलेंट्री। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए ये हमने एक मसल का फाइबर ले लिया है। ठीक, हमने क्या लिया? एक मसल का फाइबर ले लिया। इस मसल के फाइबर में जो कुछ भी यहाँ पर बना हुआ है हम उसको पहले फ्लो चार्ट की हेल्प से देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? ये डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। स्केलेटल मसल्स, एक पूरा ये मसल होगी, हमने क्या निकाला? एक मसल को निकाला, मसल को बीच से हमने क्या किया? डिसेक्ट किया, बीच से काटा। काटने पर हमने सामने से देखा एक फाइबर, कई सारे फाइबर्स के गुच्छे हैं, हमने उनमें से एक फाइबर को निकाल लिया। मीन्स स्केलेटल मसल्स थी, और वो किससे बनी होती हैं? ग्रुप्स ऑफ फाइबर से बनी होती हैं। हमने एक फाइबर को निकाला, हमने देखा फाइबर्स जो होते हैं उनके ऊपर एक पतली पतली लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोगों ने सेल में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। इसीलिए ऐसे मसल फाइबर्स जिनके ऊपर हल्की पतली लेयर होती है मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है, इसी लेयर को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या होता है? हमारा सार्कोलेमा। क्या होता है? सार्कोलेमा। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं? सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। अच्छा, सार्कोलेमा, ये देखिए ये जो ऊपर वाली लेयर है ये, इसको हमने क्या नाम दे दिया? सार्कोलेमा नाम दे दिया। हमने देखा कि इस लेयर से जुड़ा हुआ ये कुछ चीज़ लगी हुई है, हमने जैसे ही गौर से देखा ये क्या चीज़ है? न्यूक्लियर। मीन्स सार्कोलेमा के बीनीथ मतलब पास में पेरीफेरी पर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अच्छा, ये न्यूक्लियस किस में पड़े हुए हैं? इस ट्यूब के अंदर लिक्विड में पड़े हुए हैं। मीन्स किस में पड़े हुए हैं? साइटोप्लाज्म। फिर से दोबारा वही, मसल्स के साइटोप्लाज्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सार्कोप्लाज्म। तो मसल्स का साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म बोला जाता है, और मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। हमने देखा इस सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट जुड़े हुए हैं, और इन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रेल्स बोलते हैं। अच्छा, मायोफाइब्रेल्स में हमने देखा
कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दे दिया, सार्कोमेयर। देखो एक ये थ्रेड लाइक, एक ये धागा, एक ये, इन सभी धागों को हमने क्या नाम दे दिया, सार्कोमेयर बोल दिया। और सबसे छोटी यूनिट हमारी मसल्स की जो होती है वो सार्कोमेयर ही होती है। अब जब हमने सार्कोमेयर के बारे में स्टडी करना चालू किया, हमने क्या देखा कि यार इस तरीके से बहुत सारी लाइंस हैं और सभी लाइंस को हमने क्या नाम दिया, ये भी सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर, ये सभी क्या है, सार्कोमेयर। लेकिन हमने कहा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। हमने क्या किया, इनके ऊपर स्टेन डाला, मतलब कलर डाला। कलर डालने पर कुछ डार्क कलर से स्टेंड हो गए, डार्क हो गए, और कुछ जिन्होंने एक हल्का कलर लिया तो वो कैसे दिखे हमको, लाइट कलर में दिखे। तो यहाँ पर डार्क और लाइट कलर के बैंड्स पाए गए। हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे कैसे हो गए, डार्क स्टेंड है, ये हमारे रेड कलर से ये हमारे डार्क है, और जो हमारे ब्लू कलर से ये कैसे लाइट है। डार्क कलर के जो हमारे जो डार्क कलर के जो स्ट्रैंड्स हैं, इनको हमने नाम दिया है डार्क बैंड। क्या नाम दिया है? और इनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोसिन। क्या बोलते हैं? मायोसिन। और जो ये लाइट बैंड है, ये कौन से बैंड है? लाइट बैंड है। इनके अंदर जो प्रोटीन होती है इसको बोलते हैं एक्टिन। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक 9th क्लास का क्वेश्चन है, जो हमको 11th में भी हम लोग को, अगर आप बायो लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ता है कि लाइट बैंड के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो एक्टिन। और अगर डार्क बैंड में देखते हैं तो हमारी कौन सी होती है, मायोसिन प्रोटीन होती है। और अच्छा, क्योंकि इन्होंने कलर लिया, और कलर लेने का मतलब इन्होंने क्या लिया, स्टेंड लिया, और दूर से हम लोगों को ये धारियां देखने को मिलती हैं, इसीलिए इन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। अब देखिए, आपने कौन कौन से नाम पढ़े थे? एक पढ़ा था स्केलेटल मसल्स, एक पढ़ा था वॉलेंट्री मसल्स, क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट कर सकती है। एक पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा है अब, स्ट्रेटेड मसल्स। तो ये 3 तरह के नाम इस मसल्स के होते हैं। अच्छा, ये जो मसल्स होती हैं बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत जल्दी रिलैक्स करती हैं, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरीके से करती हैं। अब जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स बहुत ज़्यादा वर्क करेगी तो वो क्या हो जाएगी, थक जाएगी। थकने पर अच्छा थक जाएगी, क्यों? क्योंकि देखिए मसल्स को भी क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन। जल्दी जल्दी वर्क करेगी तो अंदर जितनी ऑक्सीजन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब उसको थोड़ा सा रेस्ट करेगी ताकि अपने अंदर ऑक्सीजन को और ज़्यादा ले सके। क्या ले सके? ऑक्सीजन को और ज़्यादा ले सके। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर लेके कौन आता है? देखिए ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये वाइवा में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर को आपने कुछ बताया और इंटरेस्टिंग लगा अगर एग्जामिनर को, तो वो और ज़्यादा आपसे पूछेगा। तो ऑक्सीजन को मसल्स में लाने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे ही मसल्स में होता है मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। अच्छा, इस मायोग्लोबिन के पास भैया ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया। और जैसे ही लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, मसल्स ने कहा भैया अब हम थक गए, अब हम नहीं वर्क कर सकते हैं, और यही कंडीशन कहलाती है मसल्स फटीग। ठीक है, मसल्स फटीग, FATIGUE बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये हमारा जो है वो स्केलेटल मसल्स का डायग्राम है, और ये पूरा तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर इसके डिस्क्रिप्टिव वे में दे के रखा है। ये हमारी आउटर लेयर है जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के पास में न्यूक्लियस लगा हुआ होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। इस सार्कोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं, ये जो आपके लगे हुए हैं, ये आपके क्या है, मायोफाइब्रस। और मायोफाइब्रस जो स्ट्रैंड आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या कहलाते हैं, सार्कोमेयर। इनमें कुछ सार्कोमेयर लाइट कलर के होते हैं, कुछ डार्क कलर के होते हैं, और ये हमेशा अल्टरनेट क्रम में होते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, डार्क है, ये हमारे 2 लाइट है, फिर ये डार्क है, फिर 2 लाइट, फिर ये डार्क, फिर 2 लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये अरेंज होते हैं। लाइट बैंड में हमेशा जो प्रोटीन होती है उसको एक्टिन बोलते हैं, डार्क बैंड में जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं, मायोसिन बोलते हैं। ऑक्सीजन को मसल्स के अंदर जो लेके आता है, जो पिगमेंट लेके आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन बोलते हैं।
इसका फंक्शन याद करें तो ये बहुत मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट्स करती है, मतलब रनिंग में हेल्प करेगी, वॉकिंग में, इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस स्केलेटल मसल्स के टाइप में, स्केलेटल मसल्स के बारे में देखा जो मस्कुलर टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों ही मसल्स के बारे में बात करेंगे, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स मीन्स हार्ट में, और स्मूथ मसल्स जो हमसे कंट्रोल नहीं होती, अपने आप होती हैं। थैंक यू वेरी मच।